नाटक का 5वां अंक, इसका शीर्षक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। जैसा कि क्लास के शुरू में ही मैंने बताया था कि जो अंधा युग नाटक है ये मूलतः 3 संदर्भों में गतिशील होता है। एक तो है इसका जो पौराणिक मिथकीय संदर्भ है, दूसरा द्वितीय महायुद्ध का संदर्भ, विशेष तौर पर परमाणु युद्धों का जो खतरा था और उसमें भी नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम का हमला किया गया तो उसके बाद जो वहाँ की भयावह या कहिए स्थिति उत्पन्न हुई उससे प्रेरित। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, युद्धोत्तर विसंगत मानव जीवन। युद्ध भयावह होता है, युद्ध की विभीषिका में मानवता या मनुष्यता किस प्रकार से झुलस जाती है, खत्म हो जाती है, किस प्रकार से विजय की लालसा में एक एक कर मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, कैसे धर्म की हानि होती है, कैसे या किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है और कितनी पशुता प्रदर्शित करता है। आप लोगों को याद होगा भीम का प्रसंग कि किस तरह से उन्होंने दुशासन का वध किया, इस तरह से उसके रक्त को अपनी अंजलि में भर कर उसका रक्तपान किया। एक भाई किस प्रकार से मनुष्यता की सीमाओं को पार कर सकता है, या जो कहिए जो सामान्य परिस्थितियों में जिसकी हम सहज कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना युद्ध के कारण मानव मन विकृत हो जाता है, प्रतिशोध की ज्वाला में इतना ज्यादा जलने लगता है कि शायद मनुष्यता की सारी सीमाओं को पार कर जाता है। ये सभी ने किया। कौरवों ने भी अपनी जो है कह सकते हैं कि मर्यादा के हनन में शायद वो तो कहीं भी पांडवों की अपेक्षा वो सबसे पहले ही तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा उन्होंने मर्यादा का हनन किया। मन्यु जैसे बालक का जिस तरह से युद्ध नियमों की अवहेलना करके उल्लंघन करके 7 महारथियों ने उसका वध किया, वो अपने आप में कह सकते हैं कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में जो उसके स्वजन भी थे, ऐसा नहीं है कि केवल एक युद्ध भूमि में वो एक विरोधी थे, एक प्रतिद्वंदी थे, उसके स्वजन थे, उसके पिता के गुरु थे और उसके ही अपने संबंधी थे, रक्त संबंधी थे, और उन लोगों ने किस प्रकार से एक निहत्थे बालक की हत्या की। कई सारे प्रसंग आपके सम्मुख के महाभारत के युद्ध के दौरान आया और जिसका जिक्र अंधा युग नाटक में भी किया गया है, काफी बारीकी से उठाया भी है धर्मवीर भारती ने। तो एक तो ये द्वितीय महायुद्ध का संदर्भ था कि मनुष्यता किस प्रकार से दांव पर लगती है जब 2 पक्षों में युद्ध होता है, और इसमें जीते कोई भी, लेकिन हमेशा हार मनुष्यता की होती है, इंसानियत की होती है, धर्म की होती है, मर्यादा की होती है। कारण क्या है कि भले ही धर्म के नाम सत्य पर कोई युद्ध आ जाए, अधिकार के नाम पर युद्ध छिड़ जाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब ये युद्ध होते हैं, भले धर्म के नाम पे हो रहे हैं या किसी अन्य नाम पर हो रहे हैं, लेकिन युद्ध होते हैं वास्तव में धर्म, मर्यादा, मनुष्यता, इन सब का जो इन सब का पालन नहीं होता। रीजन क्या, इसका कारण क्या है कि युद्ध हो रहा है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहा है, भले ही वो दुष्ट प्रकृति का हो, भले ही वो विरोधी हो उसका शासक, लेकिन उसकी तरफ से जो लड़ने वाले, जो उसके सैनिक है, जो उसके अधीन मातहत कर्मचारी होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर वो दुष्टता हो। वो एक अपने स्वामी भक्ति या अपने राज्य के प्रति, अपने सेना के प्रति उनका जो दायित्व है, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी युद्ध कर रहे होते हैं। दूसरे, उन सैनिकों के स्वजन भी होते हैं, परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, कई अबोध बच्चे होते हैं जिनको उस युद्ध का परिणाम भुगतना पड़ता है, और मनुष्यता की पर कभी आप इसे तर्कसंगत नहीं ठहरा सकते। एक तो द्वितीय महायुद्ध का संदर्भ है, धर्मवीर भारती ने काफी अच्छी तरीके से इसमें बताया है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रसंग है युद्धोत्तर विसंगत मानव जीवन का, मैं बार बार इस नाटक को पढ़ाते समय इस तरफ संकेतित भी करता रहा हूं, बताता भी रहा हूं। युद्धोत्तर विसंगत जीवन वास्तव में इस नाटक की कह सकते हैं कि
एक इसको एक अलग और एक नई ऊंचाई देता है। सामान्य तौर पर नाटकों में भी जो दिखाया जाता है, जहाँ पर युद्ध का वर्णन मिलता है, बहुत सारे नाटक ऐसे लिखे गए हैं जहाँ पर युद्ध भी है और अंत में सत्य की विजय भी दिखाई गई, धर्म की विजय भी दिखाई गई। लेकिन उस नाटक में खल पात्र के समाप्त हो जाने के बाद, मारे जाने के बाद, वो नाटक वहीं समाप्त हो जाता है। सामान्य तौर पर जो उसका नायक है उसको उसका फल प्राप्त हो गया, नाटक समाप्त हो गया। लेकिन ये नाटक इस मामले में थोड़ा सा विशिष्ट है, ये वहीं पर समाप्त नहीं होता है। जैसे इस महाभारत के युद्ध में अगर हम खल पात्र में दुर्योधन को मानते हैं, कौरवों को मानते हैं, तो कौरवों के समाप्त हो जाने पर ही इस नाटक को समाप्त घोषित नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया। कारण क्या था कि युद्ध के बाद का जो जीवन होता है वो कितना कष्टमय होता है, कैसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, यह दिखाना भी धर्मवीर भारती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके पीछे प्रेरणा हम इलियड के रचना का भी मान सकते हैं, जिस पर कहा भी थोड़ा बहुत प्रभाव माना जा सकता है। उससे ज्यादा प्रभाव अगर कहिए तो जो परमाणु बम का हमला हुआ, जापान की पराजय हुई, अमेरिका जीत, लेकिन इसके साथ ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया। उस जीत के बाद, परमाणु बम के हमले के बाद, जापान की पराजय के बावजूद वहां के जो जनजीवन था किस कदर बर्बाद हुआ, कितनी यंत्रणा, कितनी यातना झेलनी पड़ी वहां के नागरिकों को। इसने लगभग पूरी जो दुनिया है उसके बुद्धिजीवियों को बहुत प्रभावित किया, उनको बहुत ज्यादा पीड़ित किया। और यही शायद वजह भी रही है कि धर्मवीर भारती इस तरफ भी ज्यादा सजग हुए कि युद्ध समाप्त होने के बाद का जो जीवन है वह युद्ध से कम भयानक नहीं होता है, बल्कि कहिए तो ये युद्ध से भी ज्यादा भयानक होता है। कारण क्या है? ये जो युद्ध, विशेष तौर पे महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया, वो स्वजनों के बीच में लड़ा गया, भाइयों के बीच में लड़ा गया। और युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव भले हार गए और पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनको प्रजा कैसे मिली, वहां का वातावरण कैसा मिला? उनको हस्तिनापुर की वो प्रजा मिली जिसमें से हर नागरिक, या कहिए कि लगभग सभी नागरिकों के जो स्वजन थे, जो सैनिक थे जो इस युद्ध भूमि में लड़े, उनके की पत्नी का कथा में आ चुका है कि इस नगरी में अब केवल बूढ़े और बच्चे, औरतें ही शेष रह गई हैं। वो औरतें, बूढ़े और बच्चे निश्चित रूप से अलग अलग सेनाओं के स्वजन थे, परिजन थे। मतलब कहने का ये है तो उसी हस्तिनापुर से कुछ लोगों ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, कुछ ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। और जब उनके पुत्र, युवा पुत्र जो सेनाओं में शामिल थे दोनों पक्षों में, उनकी मृत्यु हो गई, उनके स्वजन, उनके परिजन जो जीवित शेष थे, उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास कैसे हो सकता है? क्या ऐसा इस तरह से विश्वास हो सकता है, कहीं निर्मित हो सकता है? अगर किसी को पता हो कि मेरा, जैसे जो कौरव पक्ष के लोग थे, उनके परिवार से कोई कौरव पक्ष में लड़ा है और पांडवों के द्वारा मारा गया, वो कैसे यकीन करेगा उन पांडवों के परिजनों के ऊपर, या पांडव पक्ष से लड़ने वाले सैनिक, जो सैनिक थे, उनके परिवारीजनों पर, अगर उनकी भी मृत्यु हुई है? क्या एक दूसरे पर विश्वास करना इतना सहज होगा? स्वाभाविक सी बात है, इसका जो उत्तर होगा वो नहीं होगा। जब आपस में ही, जैसे होता है गांव में, या फिर आपने देखा होगा कि जब परिवारों में, दो परिवारों में झगड़ा होता है, तो और वो झगड़ा अगर बहुत ही बड़े स्तर तक पहुंच जाए, और अगर मान लीजिए उसमें किसी की हत्या कर दी या मार दिया एक दूसरे को, तो उन परिवारों में वो दुश्मनी निरंतर बनी रहती, एक दूसरे के प्रति वो विश्वास नहीं कर पाते। और इस हस्तिनापुर नगरी में जिसका राज्य मिला है युधिष्ठिर को, उनकी प्रजाओं में
एक गहरा अविश्वास व्याप्त था। यहाँ पर तो पांडव विजयी हुए, लेकिन जो प्रजा मिली उसमें विश्वास, आस्था, मर्यादा, नैतिकता, लगभग इन सभी सद्गुणों का लगभग कह सकते हैं नाश हो चुका था। और जो जीते हुए लोग थे, पांडव पक्ष की तरफ से जो लोग जीत लड़े थे, उनके अंदर क्या है, क्या रह गया था? दर्प, अहंकार, या कहिए अभिमान, वो पूरी तरह से कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे होता है कि अभी उसका एक छोटा उदाहरण लीजिए, अब तो युद्ध का वो माहौल नहीं रहा। भारतीय लोकतंत्र में तो युद्ध मनोवृत्ति उस रूप में नहीं रही, ना ही युद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे अभी तुम लोगों का छात्र संघ के चुनावों का देखिए, या बाकी जो होता है आप देखते हैं, जहाँ पर एक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई होती है, एक जो चुनाव होता है, वहां भी जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है वो विजय जुलूस निकालता है। इसीलिए सरकार विजय जुलूस पर रोक लगाती है कि विजय जुलूस निकालने का मतलब क्या है कि उनमें जो भी जुलूस में निकल रहे हैं वो क्या होता है, उनमें अहंकार होता है, थोड़ा सा गर्व होता है कि हम जीते हैं। और दूसरे के जो पराजित लोग हैं, उनके मन में उनके प्रति विद्वेष का भाव भी आ सकता है। और कह सकते हैं कि जो सद्भावना का जो माहौल होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव में, उसके प्रति कहीं ना कहीं वो माहौल बिगड़ने लगता है। इसलिए विजय जुलूसों पर भी रोक लगी होती है। लेकिन ये एक स्वाभाविक सी बात है, जहां पर कोई बड़ा युद्ध नहीं है, जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा गया एक चुनाव होता है, वहां भी किस प्रकार का भाव आता है कि हम जीते हैं, हम विजेता है। और इसकी तुलना में अगर आप कल्पना करिए कि उस युद्ध में जहां पर शस्त्रों के द्वारा युद्ध हुआ है, एक दूसरे को मारा गया है, मारकर विजय प्राप्त की गई है, उसके बाद विजय पाने के बाद जीतने वाले लोगों के अंदर अहंकार या घमंड किस रूप में होगा? सामान्य तौर पर मैंने यही कहा कि जैसे बाकी नाटकों में होता था कि विजय प्राप्त हुई, खलपात्र की मृत्यु हो गई, नाटक वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन ये नाटक यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये नाटक बता रहा है कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध के बाद का जीवन क्या सहज होता है? क्या वास्तव में इतना आसान होता है कि एक लड़ाई आपने जीत ली शस्त्रों के बल पर, उसके बाद जो प्रजा का जीवन होगा बहुत ही सहज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसी कल्पना की जाती है कि अब तो विजय प्राप्त हो गई तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। युद्ध ने न केवल आर्थिक नुकसान किया, न केवल लोगों की जन की हानि हुई, वास्तव में वह मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यता होती है, इंसानियत होती है, उसके अंदर के जो सद्भाव होते हैं, मानव मूल्य होते हैं, उनको भी खत्म करता है। वो भी मारा जाता है या विकृत होता है। और इस विकृत मनोवृत्ति के साथ जो एक नागरिक समूह मिलता है, राज्य के नागरिक होते हैं, जिन्होंने या जिनके परिवार वालों ने युद्ध में भाग लिया होता है, उनमें आपस में कहीं ना कहीं अविश्वास का वातावरण स्वतः निर्मित हो जाता है। उनमें किसी के प्रति आस्था नहीं होती है। क्या आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि उन कौरव पक्ष की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं, सेनानियों के परिजन क्या युधिष्ठिर के ऊपर वही आस्था रख सकते हैं? हो सकता है कि पांडव पक्ष से लड़ने वाले जो सैनिक थे या योद्धा थे, उन भले ही वो युद्ध भूमि में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनके परिवार वाले युधिष्ठिर के प्रति आस्था रखें। लेकिन जिन सैनिकों को, जिन योद्धाओं को पांडवों ने मारा था, क्या वो मात्र युधिष्ठिर के विजयी हो जाने के कारण युधिष्ठिर के प्रति आस्थावान हो सकते हैं? सीधा सा जवाब होगा, उनमें उस आस्था का अभाव होना स्वाभाविक है। और राज्य में राजा के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके प्रति आदर का भाव नहीं है, बल्कि वैमनस्य का भाव है, उसके प्रति घृणा का भाव है, तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य एक श्रेष्ठ राज्य या एक कहिए कि एक विकासशील या विकसित राज्य की तरफ या राष्ट्र की तरफ उसे के रूप में परिवर्तित होने में मुझे बहुत लंबा अंतराल लगना है, और इतना सहज नहीं होता। यहाँ तो देखिए सीधा सीधा जैसे अभी आप कथानक में पढ़ेंगे,
और आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि इस शीर्षक का नाम विजय एक क्रमिक आत्महत्या क्यों कहा है। आप पढ़ेंगे, जब युधिष्ठिर का संवाद पढ़ेंगे, युधिष्ठिर तो स्वयं कहते हैं, उनकी ही दृष्टि में ये विजय और कुछ नहीं है, बल्कि विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाली एक आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी आत्मघाती प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं, राज्य में सभी निराश होते हैं, निराशा का वातावरण निर्मित होता है। और यहाँ पर केवल यही नहीं, जैसे मैंने बताया कि जीतने वाले के मन में कहीं ना कहीं अहंकार होता है, और जिसने जिस रूप में विजय का अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया होता है, बहुत संभव है कि उसमें अहंकार की मात्रा भी उसमें ज्यादा हो। जैसे भीम ने ज्यादा कौरवों का वध किया तो उनके अंदर, और दूसरे वो शारीरिक बल बहुत था तो उनके अंदर अहंकार ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और इस अंक में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो बारंबार युयुत्सु का अपमान करते हैं, उस युयुत्सु का जिसने सत्य का पक्ष जानकर अपने भाई कौरवों का साथ ना देखकर पांडवों का साथ दिया। उसने ये माना कि सत्य का पक्ष अगर कहीं पर है, कहीं सत्य है, तो पांडवों के पक्ष में है, और उसने कौरव अपने भाई, अपने सगे भाई या कहिए अपने बड़े भाई दुर्योधन का साथ ना देकर युधिष्ठिर का साथ दिया, और कौरवों को पराजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और यही नहीं, वह कौरव होते हुए पांडव पक्ष से लड़ा, और इसी कारण उसे अपनी माता से भी अपमानित होना पड़ता है, उसकी भी घृणा का शिकार होना पड़ता है। अपने ही उसी राजमहल में जाते हुए उसे डर लगता है, और बारंबार कहता है कि कहीं मेरा स्वागत किसी बिस्बुझे भाले से ना हो जाए। इतना सब कुछ झेल कर सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर भी, सत्य का पक्ष जानकर उसी के साथ, उसी की तरफ से अपने ही स्वजनों, अपने भाइयों से युद्ध करने वाला युयुत्सु भी विजय के उपरांत यहाँ पर विजेता के द्वारा अपमानित किया जाता है, तो भीम के द्वारा अपमानित होता है, बारंबार अपमानित होता है, यहाँ तक उसे आत्महत्या कर लेनी पड़ती है। ये भी एक बड़ी विडंबना है, और इसीलिए जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि विजय और कुछ नहीं है, बल्कि तिल तिल कर फलीभूत होने वाला एक वो फलीभूत होने वाली एक आत्महत्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस नाटक में अगर आप देखिए तो युद्धक मनोवृत्ति की परिणति क्या होती है, युद्धक मनोवृत्ति का अंतिम परिणाम क्या होता है। युद्धक मनोवृत्ति जो युद्ध को बढ़ावा देती है, युद्धक मनोवृत्ति जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग, या युद्ध करने के लिए आकांक्षी, जो युधिष्ठिर को भी मानिए कि वो भी युद्ध करने के लिए आकांक्षी है कुछ रूपों में, नहीं तो युद्ध ही नहीं होता। अगर युद्धक मनोवृत्ति हो ही ना, ये हो सकता है किसी में ज्यादा हो, ज्यादा विकृत रूप में हो, किसी में कम हो, लेकिन अगर युद्ध करने की मनोवृत्ति होती ही नहीं तो युद्ध क्यों करते। तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्धक मनोवृत्ति के शिकार तो सभी थे इस युग में। इसीलिए धर्मवीर भारती ने साफ साफ कहा कि युग अंधा है। यहाँ केवल धृतराष्ट्र अंधे नहीं है, केवल गांधारी अंधी नहीं हो गई, एक आंख पे पट्टी बांधी अंधी हो गई। इस युग का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अंधा है। ये समूचा युग ही अंधा है। कोई भी सत्य को देखने वाला नहीं है, कोई सत्य को महसूस करने वाला नहीं है, कोई धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। भले ही धर्म के रक्षा के नाम पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर सब पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि गांधारी के साथ में आपने देखा है कि गांधारी ने कृष्ण पर भी सवाल उठाए कि अगर अश्वत्थामा को उसके पाप कर्मों की वजह से भ्रूण हत्या की, उसने पाप किया, युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, इसके कारण आपने उसके मस्तक की मणि लेकर उसे साप दिया है, तो वही साप युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने वाले भीम को क्यों नहीं दिया, जिसने गदा का प्रहार कमर के नीचे किया, दुर्योधन के कमर कटिभाग में प्रहार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, जब ये गदा युद्ध में पूरी तरह से वर्जित था। तो अगर अनीति या युद्ध नीति का उल्लंघन अश्वत्थामा ने किया तो उसके पहले तो भीम ने किया था, और भीम को ऐसा संकेत करने वाले स्वयं श्री कृष्ण थे। कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, धर्मवीर भारती उसके कारणों में नहीं जाते या उसको जस्टिफाई करने या उसे कहिए कि उसे सही ठहराने का प्रयास नहीं करते। वो सवाल सब पर उठाते हैं, और ये इसलिए उठाते हैं कि जब युद्ध होता है तो हमारे लिए विजय प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है, और विजय किस रूप में आए, कैसे आए, ये मायने नहीं रखता है। इसीलिए देखिए कि
मर्यादा का, धर्म युद्ध नीति का उल्लंघन हर किसी ने किया। कौरवों ने किया, पांडवों ने किया, और कौरवों के लगभग सभी महारथियों को, जो बड़े महारथी थे, उनको तो युद्ध नियमों के विपरीत जाकर ही मारा। भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, सबको तो युद्ध नियमों के विपरीत जाकर मारा गया। यहाँ तक कि रात में युद्ध नहीं होगा ये पहले से तय था, लेकिन घटोत्कच को रात में भेजा गया, आसुरी शक्ति को भेजा गया, क्योंकि आसुरी शक्ति रात में प्रबल होती है। तो हर तरह से ये युद्ध कभी कहीं भी पूरी तरह से युद्ध नियमों पर नहीं लड़ा गया, ना धर्म के आधार पर लड़ा गया, ना मर्यादित युद्ध था। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध मर्यादित पूरी तरह से हो भी नहीं सकता। और ये देखिए इसमें, और ये विडंबना कब थी, जबकि इसमें सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे, जो भगवान माने जाते हैं, जो स्वयं इस युद्ध का को कह सकते हैं, उसके युद्ध के सूत्रधार, इस युद्ध के सूत्रधार, या कहिए कि पूरे पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार थे। सब कुछ उनके नियंत्रण में था लगभग, तब भी युद्ध नियमों का कितना उल्लंघन हुआ। उनकी उपस्थिति में, उनके सन्मुख रहते हुए भी युद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। और आप कल्पना करिए कि जिसे माना जाता है, या जब हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, या जो हमारी आध्यात्मिक मान्यता में जिसे ईश्वर माना जाता है, उसकी उपस्थिति में अगर होने वाले युद्ध में भी अधर्म हो, अगर वहां भी अनीति हो, युद्ध नियमों का उल्लंघन हो, तो उनकी गैर मौजूदगी में होने वाले युद्ध नियम कितनी मर्यादा के साथ लड़े जा सकते हैं, आप इसकी सहज कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं, युद्धोत्तर स्थितियां क्या है, युद्ध के बाद की स्थिति कितनी भयावह, कितनी विकट होती है, इसे भी बताना उतना ही जरूरी है जितना कि खल पात्र के या खलनायक के मारे जाने तक का घटनाक्रम होता है। और इसीलिए धर्मवीर भारती ने इसके 5वें अंक में उन्हीं सारी घटनाओं को समेटा है, या उसकी तरफ उल्लेख किया है, जो आज सभी नागरिकों को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हो कि आधुनिक युगबोध, जिसकी हम बात बारंबार करते हैं इस अंधा युग नाटक में, साफ तौर पे देखिए पहले भी कहा गया है, पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस पर, कि ये नाटक केवल किसी मिथकीय या ऐतिहासिक पौराणिक घटना या इस तरह का वर्णन करना मात्र नहीं था, बल्कि इस मिथकीय घटना के माध्यम से आधुनिक युगबोध को दिखाना था, युद्धक मनोवृत्ति के भयावह परिणाम को दिखाना था, परमाणु युद्धों के खतरों को दिखाना था, और अंततः एक सभ्य समाज के निर्माण में अस्त्रों की अनुपयोगिता कितनी है, अस्त्र शस्त्रों की, वो भी दिखाना है। जो बाद में संवाद आता है कि अस्त्र रहेंगे तो प्रयोग में आएंगे ही, उपयोग में आएंगे ही, पहले ये दूसरों के लिए आते थे, अब अपने लिए आएंगे। युद्ध खत्म हो गया है, निराशा इतनी बढ़ गई है, जिन शस्त्रों से दूसरों का वध किया था, उसी शस्त्र से आज आत्मघात कर रहे हैं, अपने ही हथियारों से आत्मघात किया जा रहा है, आत्महत्या की जा रही है। और धर्मवीर भारती ने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि ये अजब युद्ध है, अजीब युद्ध है, इसमें किसी की भी जय नहीं होनी। अजब युद्ध है या नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को केवल खोना ही खोना है। कौरवों ने तो अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया, एकमात्र जो जीवित बचा युयुत्सु था उस युद्ध में, 99 भाई तो युद्ध में ही मारे गए। अकेला जो बचा, जिसने सत्य का पक्ष लेकर पांडवों की तरफ से लड़ा, वो युयुत्सु भी अंततः आत्महत्या कर लेता है। तो मतलब कौरवों का तो समूल वंश ही समाप्त हो गया। और दूसरा जो पक्ष रहा, पांडव पक्ष, इसने भी खोया है। युद्ध में विजय तो मिली, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इन्हें विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध में इन्होंने सब कुछ गंवा दिया। एक अगर आप देखिए क्रम से विचार करते जाइए, इन्होंने अपने पितामह को खो दिया, युधिष्ठिर ने भीष्म जैसे पितामह को खो दिया, अपने गुरु की हत्या का कारण बने, या कहिए अपने इस युद्ध में उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य का भी वध होते देखा, या पांडव पक्ष ने ही वध भी किया और सुनियोजित तरीके से किया, जिसमें युधिष्ठिर की भी भूमिका रही। तो एक गुरु, जहाँ पे हमारे यहाँ गुरु का सबसे ज्यादा सम्मान होता है,
यहाँ तक कि एकलव्य की भी कथा इसमें जो आती है महाभारत में कि अपना जबकि द्रोणाचार्य ने उसे सिखाया भी नहीं था, लेकिन उसने केवल अपनी गुरु भक्ति की मिसाल कायम करते हुए अपना अंगूठा दान किया। ये जो कथा उसमें आती है, बहुत चर्चा इस पर हम नहीं करेंगे। ऐसे गुरु का भी गर्दन काट लिया गया पांडवों के द्वारा, और पांडव पक्ष के द्वारा या पांडवों के सैनिकों के द्वारा, जो भी कहिए। और उसके सूत्रधार भी जैसे मैंने कहा कि युधिष्ठिर भी थे, कृष्ण भी थे, क्योंकि शंखनाद करके उन्हें सत्य नहीं जानने दिया। तो द्रोणाचार्य भी मारे गए। इनकी हानि देखिए कि जो पांडव पक्ष है उनको क्या खोना पड़ा, अपने वीर पुत्र अभिमन्यु को खोया। कर्ण जो इन्हीं का सब बड़ा भाई था, कुंती पुत्र था, उसका वध किया, और वो भी युद्ध नियमों के विपरीत जाकर। अपने 5 द्रौपदी पुत्रों को खोया। भ्रूण उत्तरा के गर्भ की हत्या हुई, हालांकि बाद में श्री कृष्ण ने उसे अपना जीवन दान करते हुए उसे बचा लिया, लेकिन एक तरह से वो भी खोया था। और इससे अलावा उन्होंने धर्म के नाम पर युद्ध आरंभ किया था, सत्य के नाम पर युद्ध आरंभ किया था, मर्यादा के नाम पर, अधिकारों के नाम पर युद्ध किया था, लेकिन वो सब भी गंवा बैठे। अपने अंदर की मनुष्यता को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अब देखिए एक क्रम में सब कुछ यहाँ पर गया, और यहाँ तक कि जो प्रजा भी मिली, वो प्रजा भी कोई सामान्य प्रजा नहीं थी। वो ऐसी प्रजा थी जिसमें एक दूसरे के प्रति ना तो विश्वास था, ना आस्था थी, और ना ही उनके में अपने राजा के प्रति भी वैसे भाव थे। सभी में एक तरह से अमर्यादित सद्गुणों का नाश तो इस युद्ध में ही हो गया था, और स्वाभाविक सी बात है कि उसका प्रभाव जनता पर भी पड़ना था, जो जीवित बचे शेष थे। और दूसरे उस युद्ध में जैसे पहले ही कहा धर्मवीर भारती ने कि इसमें कौन कौन बचा है, बूढ़े बचे हैं, बच्चे बचे हैं, और महिलाएं बची, स्त्रियां बची हैं, विधवाएं जिनको कहिए, विधवाएं भी हैं या जो पुत्रहीना हो चुकी हैं। और किसी भी एक राज्य के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है युवा, वो तो इस युद्ध में मारा गया। दोनों पक्ष से लड़ते हुए, दोनों पक्षों की तरफ से लड़ते हुए मारा गया। एक राज्य केवल वृद्ध स्त्रियों और बच्चों के सहारे एक अच्छे राज्य में, एक विकसित राज्य में कैसे बदल सकता है? इतना सहज नहीं होता है। और वो भी उसी परिस्थिति में जबकि चारों तरफ अमर्यादा और आस्था विहीनता, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वासघाती प्रवृत्तियां, अमर्यादित आचरणों की भरमार हो, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल हो, तो वहां पर ये तो और भी विकट हो जाती है। और इसीलिए इस अंक को कहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अंधायुग नाटक पढ़ते हैं तो केवल गांधारी का 7 तक पढ़कर अगर आपने छोड़ दिया, इस अंक को आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने अंधायुग नाटक को ठीक से पढ़ा ही नहीं। क्योंकि इस अंक के बिना, 5वें अंक को दिखाए बिना, ना तो आप युद्धक मनोवृत्ति को ठीक से समझ सकते हैं, और ना ही युद्धक मनोवृत्ति के भयावह परिणामों को समझ सकते हैं, और ना ही यह जान पाएंगे कि इस नाटक को धर्मवीर भारती ने किस उद्देश्य के साथ लिखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और शुरू से जैसे कथा गायन की परंपरा जैसे उन्होंने हर अंक में शुरू किया है, जो विगत छूटे हुए अंश थे जो महत्वपूर्ण थे, लेकिन जिन पर बहुत ज्यादा लिखने की संभावना नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ा नाटक हो जाता, लेकिन उनको संकेत करना, उनके बारे में बताना जरूरी था। उन सभी को कथा गायन के माध्यम से धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया अपने प्रत्येक अंक में। इसमें भी वो बता रहे हैं, जब वो शीर्षक देते हैं विजय क्रमिक आत्महत्या, कथा ज्ञान के शुरुआत में ही आप देखिए वो कहते हैं 3 हफ्ते मास बरस बीते, दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से परपानस की कोई शोभा कौरव कि दिन बीत गए, बहुत दिन बीतते गए, हफ्ते दिन, हफ्ते मास और वर्षों बीत गए। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में
हस्तिनापुर में, उसके कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दिव्यास्त्रों से, ब्रह्मास्त्रों से युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये संपूर्ण धरती झुलस गई थी, संपूर्ण प्राकृतिक संपदा नष्ट हो गई थी, चारों तरफ बिखराव और अव्यवस्था दिखाई दे रही थी, एक कह सकते हैं कि एक उजाड़पन दिखाई दे रहा था। अब वह बीतते समय अंतरालों के साथ धीरे धीरे प्रकृति ने अपना पुराना स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरी भरी हो गई प्रकृति में, परिवर्तन एक स्वाभाविक बात है। और समय के साथ साथ प्रकृति ने अपने पुराने स्वरूप को, हालांकि उसे लगभग प्राप्त कर लिया, हरी भरी हो गई। जहां पर उजाड़ था, जहां पर सुनसान था, वो जहां पर खंडहर दिखाई पड़ते थे, समय अंतरालों के बीतते या समय के बीतने के काफी समय बीतने के बाद वहां पर अब हरियाली दिखाई देने लगी। प्राकृतिक रूप से इस युद्ध के भयावह परिणामों को प्रकृति ने अपने परिवर्तनों के माध्यम से, बीतते समय के द्वारा अपने परिवर्तनों के माध्यम से काफी हद तक उसकी क्षतिपूर्ति कर ली। धरती अब हरी भरी दिखाई दे रही है और युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक था वह भी संपन्न हो गया। लेकिन कौरव नगरी की जो शोभा थी, एक समय इस युद्ध के पूर्व कौरव नगरी की जो शोभा थी, लोगों में आपस में जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण था, एक दूसरे के प्रति आस्था और संपूर्ण प्रजा में जो आनंद का वातावरण था, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सद्भावनाएं, मनुष्यता और धर्म, जितने भी सद्गुणों से परिपूर्ण आनंदमय जीवन था, वह फिर से प्राप्त नहीं हो सका। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। प्रकृति ने अपने घावों को, जख्मों को भर लिया। दिव्यास्त्रों से घायल, ब्रह्मास्त्रों से घायल प्रकृति ने अपनी क्षतिपूर्ति लगभग लगभग कर ली। लेकिन कौरव नगरी की जो शोभा इस युद्ध के पहले थी, जो आनंद का वातावरण इस नगरी में पहले था, नागरिकों में प्रेम और सौहार्द का जो वातावरण था, जो भाव था, राजा के प्रति जो आस्था का भाव था, प्रजा में चारों तरफ जो लोगों के चेहरे पर जो हरियाली दिखाई देती थी, प्रसन्नता दिखाई देती थी, वह इस युद्ध में खोने के बाद पुनः पाई नहीं जा सकती। सब विजयी थे यहाँ पर। इस राज्य में अब जो लोग थे, पांडव पक्ष के लोग थे ज्यादातर, अब इसमें सभी ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। सब विजेता भले थे, लेकिन उनका विश्वास टूट चुका, ध्वस्त हो गया था, खत्म हो गया था। विश्वास ध्वस्त होना स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई सैनिक, अगर उसने अपने प्रतिद्वंदी की हत्या की हो, तो उसके प्रति जिसने मारा, जिसके घर के लोग मारे गए, जिसकी उसने हत्या की है, वो तो विश्वास करेंगे नहीं। दूसरे उस व्यक्ति में जो विजेता भले है, उस व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं भय का वातावरण या भय जरूर वर्तमान रहता है। कारण क्या है कि जैसे जब युद्ध या कह सकते हैं जब सामर्थ्य बराबर हो, तब जो युद्ध होता है वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जब सामर्थ्य कम हो एक पक्ष का, तो वो क्या करता है, प्रतिघात करता है, छिपकर वार करता है। प्रतिघात में वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करेगा, वो छिपकर वार करेगा। आप देखिए, जैसे जब तक कौरव और पांडवों की सेनाएं बराबर थी, जब तक कौरवों को लगता था कि वो प्रत्यक्ष युद्ध में परास्त कर सकते हैं पांडवों को, तब तक उन्होंने कुछ नियम बनाए कि दिन में ही युद्ध होगा, रात्रि में कोई भी किसी के शिविर में जा सकता है, कोई निहत्थे पर वातावरण प्रहार नहीं करेगा। तब ये नियम बने थे, जब दोनों पक्षों को लग रहा था कि युद्ध अगर हम धर्मपूर्वक भी लड़ेंगे तब भी हम जीत सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पलड़ा किसी की तरफ भारी होता था, तो किस तरह से वो युद्ध नियमों का उल्लंघन करता था, भय का वातावरण धीरे धीरे निर्मित होता गया। और फिर क्या हुआ, ये वातावरण निर्मित कैसे हुआ कि दिन में ही नहीं, रात्रि में भी प्रहार होने लगा। घटोत्कच का जैसे हुआ, दिन में भी
सूर्य को ढककर अंधेरा किया गया जयद्रथ वध के समय, निहत्थे पर भी प्रहार किया गया। ऐसी स्थिति में जब युद्ध समाप्त होगा, एक पक्ष हार चुका है, विश्वास तो वहीं पर खत्म होना शुरू हो गया था, अपने पौरुष पर, अपने शक्ति पर, जब निहत्थे आदमी पर प्रहार किया गया। अगर अर्जुन को यह पता होता या यह विश्वास होता पूरी तरह से अपने ऊपर कि वो कर्ण का वध उसके रथ के पहिए के निकलने के बाद भी कर सकते हैं, तो शायद वो प्रतीक्षा करते। उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था, उनका विश्वास कम हुआ था कि अगर कर्ण ने रथ के पहिए निकाल लिए और पुनः वो रथ पर आसीन हो गया, उसके बाद शायद उसको परास्त करना तो आसान ना हो। इसलिए उन्होंने निशस्त्र था उसी समय उस पर प्रहार किया। कारण जो भी बताए, विजेता पक्ष कुछ भी कर सकता है, जीतने के बाद इतिहास लिखने का काम तो विजेता पक्ष के लोग ही करते हैं। वो रीजन अलग हो सकता है, उस पर लंबी डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। कहने का भाव ये है कि विश्वास टूटने का क्रम तो युद्ध के समय ही हो गया था, और अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया, एक पक्ष पूरी तरह से परास्त हो गया है। उसके जैसे होता है कि किसी के घर का अगर युवा जो युद्ध में लड़ा, उसमें सैनिक के जो लड़ा मारा गया, अब घर में सिर्फ कमजोर या बच्चे या बूढ़े रह गए हैं, उनके अंदर ये भाव है कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो पांडव पक्ष के का सेनानी था, उसने छल पूर्वक मेरे पूर्वज की हत्या की, पिता की हत्या की, प्रतिशोध की भावना मन में है, तो निश्चित रूप से उसके मन में कभी भी विश्वास अपने उस पड़ोसी के लिए नहीं होगा। दोनों के साथ वो बात होगी, जो जीता है उसके मन में भी होगा कि इसके परिवार वालों को मैंने मारा था, चाहे छल से या पौरुष से, और यह कमजोर है, मुझे सीधी चुनौती नहीं दे सकता। हो सकता है कभी रात के अंधकार में या प्रतिघात करके छल से वो मेरी हत्या कर दे। तो यहाँ विजयी तो सभी है, जो जीते हुए लोग हैं, सब जो यहाँ पर हैं इस समय युधिष्ठिर के राज में, युधिष्ठिर के पक्ष के जितने भी लोग हैं, सब विजेता है, लेकिन सबका विश्वास ध्वस्त हो चुका है। उनको अपने भी पौरुष पर यकीन नहीं है। वो जिस वातावरण, जिस समाज में रह रहे हैं, उन्हें उनमें भी, उसमें भी एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव है। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे सात पुरुष। ये मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, इस महाभारत के युद्ध के सूत्रधार कौन थे? गांधारी किसको दोषी मानती है कि अर्जुन ने तो अपने हथियार रख दिए थे, युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन उसे प्रेरित करके युद्ध के लिए किसने पुनः जो है युद्ध में उनको प्रेरित किया कि युद्ध करिए, युद्ध के लिए उसे प्रेरणा दी कि युद्ध करो? श्री कृष्ण ने। यहाँ पे इस महाभारत के युद्ध में जैसे गांधारी कहती है कि हे कृष्ण, आप तो सूत्रधार थे, आप तो परम शक्तिशाली थे, आप प्रभु थे, आप परात्पर थे, आप चाहते इस युद्ध को रोका जा सकता था। तो सूत्रधार निश्चित रूप से इस युद्ध में कौन था? सबसे सामर्थ्यवान कोई थे तो श्री कृष्ण थे, लेकिन वो भी शापग्रस्त, जो ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिसने निष्काम भाव से कर्म करने की सीख दी, प्रेरणा दी, जो स्वयं युद्ध में कभी भी संलिप्त नहीं हुआ, सूत्रधार था, लेकिन अस्त्र नहीं उठाया, स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, वो परम शक्तिशाली व परात्पर। तो कृष्ण भी सूत्रधार होते हुए भी वो क्या थे? शापग्रस्त थे। उन्हें भी शाप मिला हुआ था कि वो भी एक सामान्य एक बधिक के द्वारा पशुवत उनकी हत्या होगी। जैसे पशु का शिकार करता है एक बहेलिया, एक शिकारी, वैसे ही एक साधारण उन्हें भी वीर गति की प्राप्त नहीं होगी। अपने ही वंश को खुद ही समाप्त करने के बाद एक सामान्य बहेलिये के द्वारा पशुवत मारे जाएंगे, ऐसा शाप उनको भी मिला हुआ है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इस युग का जो सूत्रधार है, इस पूरे द्वापर युग की अगर हम बात करें, जो सूत्रधार है वह जब स्वयं शापग्रस्त है, तो सामान्य आदमी व्यक्तियों की बात ही क्या कर सकते हैं? जो सूत्रधार है, जो ईश्वर है, जो ग्रह नक्षत्रों की
गति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। जैसा कि ज्योतिषी ने इस नाटक में आपने शुरू में पढ़ा होगा, जो वृद्धि याचक कहता है कि सहसा एक व्यक्ति आया जिसने ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल दी। तो दिशा बदलने का सामर्थ्य वो किसकी तरफ संकेतित कर रहा था? कृष्ण की तरफ। वो सूत्रधार थे, उन्होंने ही इस युद्ध की दिशा बदली, ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदली, और जो निकट दिखाई देने वाली कौरवों की विजय थी उसको पराजय में बदल लिया। वो सूत्रधार स्वयं सांप से ग्रस्त है, उसे भी श्राप मिला हुआ है, तो सामान्य नागरिकों की बात ही क्या करें। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत, अस्त व्यस्त। और इसी तरह से कवि कहता है, इस प्रकार से पांडव राज्य की शुरुआत हुई। आप लोग अगर आजादी के बाद के वर्षों का भारत का अगर आप इतिहास 1947 के बाद का उठा के पढ़िए कि अंग्रेजों को हराने के बाद, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के बाद, या कहिए कि उनसे भारत को आजाद कराने के बाद भी भारत को कितनी यंत्रणा झेलनी पड़ी, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी एक आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए। कितना लंबा अंतराल लगा था, भुखमरी की भी समस्या थी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, पैसे की कमी थी, और हर चीज की एक नई शुरुआत करनी थी, क्योंकि परतंत्र भारत में उस रूप में, या कहिए आज जो स्थिति है इस रूप में व्यवस्थाएं नहीं थी। उपनिवेशवादी सरकार, कल्याणकारी सरकार नहीं थी। तो उनको हराने के बाद ऐसा नहीं है कि 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो फिर उसी दिन से ही अचानक सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा होने के बीच में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि युद्ध में बहुत कुछ खोया गया था, बहुत कुछ दांव पर लगा था, और एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा तकलीफें बहुत उठानी पड़ती है। पांडव राज्य में तो यहाँ पर जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो यहाँ तो दिव्यास्त्रों का युद्ध था, और सब कुछ बर्बाद हो गया था। जैसे आपने पढ़ा है कि जब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग पर किस तरह से जो है चारों तरफ अग्नि बरस रहा है, ये सारी चीजें जो दिव्यास्त्रों के प्रयोग में आपने देखा होगा, या महाभारत पढ़ते समय बीच बीच में कहीं कहीं पर चर्चा भी आई, किस प्रकार से विनाश लीला हुई। और वहां से शुरुआत करने के बाद न केवल प्राकृतिक रूप से यहाँ की जो संपदा थी वो नष्ट हुई, राजनीतिक सत्ता नष्ट हुई, अर्थव्यवस्था नष्ट हुई, बल्कि मनुष्य के अंदर के सद्भाव भी नष्ट हुए थे। और इसी तरह से पांडव राज्य की शुरुआत हुई। प्राकृतिक संपदा भी नष्ट हो गई थी, राजनीतिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जो व्यवस्था सिस्टम बना के रखा था कि मतलब राज्य को चलाने का, क्योंकि नई राज व्यवस्था आई तो उसने पुरानी व्यवस्था को खत्म किया, तो एक नई शुरुआत, वहां भी अव्यवस्था शुरुआती दौर पे थी, एक नई नीति की शुरुआत होनी थी। और जितने भी पहले के पुण्य कर्म थे, जैसे चाहे वो पहले के राजाओं के, जैसे होता घर दुर्योधन के पूर्व हस्तिनापुर नगरी में जो राजवंश था इनका, उन्होंने जितने भी पुण्य कर्म किए थे अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, इस राज्य के निर्माण और उसके विकास के लिए, उसे शक्तिशाली, अगर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हस्तिनापुर जाना जाता था, या वहां पर इतनी धन वैभव था, तो वो पहले के राजाओं का की मेहनत, उनका पुण्य प्रताप था, जिसकी वजह से जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की, जो मान सम्मान अर्जित किया, जो एक धार्मिक व्यवस्था, जो एक नीतिगत व्यवस्था, या प्रजा के कल्याण की जो एक व्यवस्था उन्होंने बना के रखी थी, वो सब का सब इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान समाप्त हो गया, टूट गया। आरंभ पुण्यहत, पुण्यहत, पुण्य का हत हुआ, हत माने संहार हुआ, पुण्य का पुण्य को समाप्त होने की परंपरा आरंभ हो गई। जितने भी पुण्य कर्म थे, जितने भी प्रताप से, जितनी भी मेहनत से, जो भी संपत्तियों का इकट्ठा किया है, जो भी राज्य के विकास में जितने भी राजाओं ने, पूर्वजों ने उनके योगदान दिया था, जितने भी पुण्य कर्मों से उन्होंने इस हस्तिनापुर को बसाया था, वो सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अस्त व्यस्त था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। फिर भीम बुद्धि से मंद, भीम क्या थे? परम बलशाली थे, लेकिन वो बुद्धि से वो मंद थे।
अहंकारी थे। भाव यहाँ था ये नहीं कि मंद बुद्धि थे, मानसिक रोगी थे, ऐसा नहीं है। बुद्धि से मंद का मतलब है कि उनके अंदर अगर बुद्धि या कहिए कि वो बुद्धिजीवी होते, उनका बौद्धिक सामर्थ्य बहुत ही उन्नत होता, बहुत ही अधिक होता, तो निश्चित रूप से उनके अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार कमजोरी का प्रतीक है, मानसिक कमजोरी का। अगर व्यक्ति बौद्धिक रूप से स्वस्थ है तो वो अहंकारी नहीं हो सकता, वो जल्दी क्रोधित होने वाला नहीं होगा, वो कुंठित नहीं होगा, उसके अंदर दूसरे को अपमानित करने का भाव नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कमजोरियां हैं कि वह जल्दी क्रोधित हो रहा है, अहंकारी है, दूसरों को अपमानित करता है, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ बुद्धि का प्रतीक या स्वस्थ बुद्धि का नहीं हो सकता, वह मंद बुद्धि ही माना जाएगा। इसी अर्थ में कहते हैं धर्मवीर भारती थे भीम बुद्धि से मंद प्रकृति से अभिमानी, कि वो मंद बुद्धि के थे, अहंकारी थे, अभिमानी थे। दूसरों अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, उनके अंदर इतना अहंकार भर गया था कि वो बारंबार दूसरों को उत्पीड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनको अपमानित करते थे, और इसी क्रम में वो युद्धों का भी बारंबार अपमान करते थे। अर्जुन थे असमय वृद्ध। इस युद्ध में अर्जुन असमय, अभी उनकी वृद्धावस्था की उम्र नहीं थी, लेकिन बावजूद इस युद्ध ने उनके अंदर का पौरुष, उनके अंदर का आत्मबल सब कुछ खींच लिया था, नष्ट कर दिया था, और वह समय पूर्व ही वृद्ध से दिखाई पड़ गया। कई कारण है। एक तो ये छल पूर्वक उन्होंने कर्ण का वध किया और बाद में पता चला कर्ण उनका बड़ा भाई था। दूसरे, उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया, इसका भी दुख। द्रौपदी से जो 5 पांडव पुत्र थे वो मारे गए। तो कहीं ना कहीं एक पिता के रूप में, जब तक वो योद्धा के रूप में युद्ध में लड़ रहे थे तब तक तो ठीक है, उत्साह भी बरकरार था, वो लड़ रहे थे, वहां पर शिथिलता का कहीं कोई उसके लिए स्थान नहीं था। लेकिन युद्ध करने समाप्त होने के बाद, क्रोध समाप्त हो जाने के बाद, जब शांति काल का समय आता है तो व्यक्ति अपने किए गए कार्यों को और उससे उन कार्यों के परिणामों की समीक्षा करता है। जैसे आप लोग भी कभी कभी गुस्से में कोई काम करते हैं, किसी को मान लीजिए घर में छोटे भाई को आपने पीट दिया, गुस्से में आकर मार दिया, तो बाद में या किसी से आपका झगड़ा हो गया घर में, जब आपका क्रोध उतर जाता है, मतलब 1-2 दिन बाद या किसी समय, मतलब जो भी समय लगता है, उसके बाद जब आप शांति की अवस्था में, जब आपका मस्तिष्क शांत होता है, तब आप अपने पूर्व किए गए व्यवहारों की, आचरणों की समीक्षा करते हैं, और तब आपको सोचते हैं कि उस घटना से आपको क्या मिला और आपने क्या गंवाया। युद्ध समाप्त हो गया, राजा युधिष्ठिर राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया, अब शांति काल है, युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन के लिए अब योद्धा के रूप में, ये अर्जुन अब एक योद्धा अर्जुन नहीं है, अब वो एक कह सकते हैं कि राजा के भाई हैं, भले सत्ता के अंग हैं, लेकिन शांति काल में वो योद्धा नहीं है। तो बैठकर वो अपने इसी महाभारती युद्ध के परिणामों में जो कुछ उन्होंने खोया या पाया था उसकी समीक्षा भी कर रहे थे, और निश्चित रूप से यह उनके लिए अपनी किसी यंत्रणा से कम नहीं था। और जब शांति काल में वो समीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ लाभ प्राप्त किया, क्या कुछ पाया, क्या खोया, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु का और अपने जो स्वजन इस युद्ध में मारे गए, यदि 5 पांडव जीवित रहे, लेकिन उनके जो पुत्र थे द्रौपदी के, वो सारे के सारे मारे गए, अश्वत्थामा के द्वारा शिविर में जिंदा जला दिए गए, या फिर जो स्वजन बचे हुए थे युद्ध में भी मारे गए। यहाँ तक कि उनको भी अपने पितामह से बहुत लगाव था, अपने गुरु द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय शिष्य थे, लेकिन उन सब की हत्या में, उन सब के मारे जाने के बाद इस युद्ध में जब वो समीक्षा करने बैठे, कहीं ना कहीं उनके जाने के कारण, उनको खोने के कारण एक विषाद उनके मन में अस्थायी रूप से रहने लगा था, व्याप्त हो गया था। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, दुखी व्यक्ति असमय बूढ़ा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं भी
असहज कोई ऐसा नहीं शब्द आया है कि जो ये कहे कि नहीं ये गलत लिख दिया है। अर्जुन थे असमय विरुद्ध, वीर थे, योद्धा थे, पराक्रमी थे, लेकिन इस युद्ध के बाद शांति काल में जो शांति स्थापित हुई वर्षों के बाद इस युद्ध के, और जब व्यक्ति अपना सोचता है अतीत उस युद्ध का, तो अपने स्वजनों के खोने का जो दुख है, पीड़ा है, उसने उन्हें असमय ही, उम्र के पूर्व ही वृद्ध बना दिया था, या वो वृद्ध से दिखाई देने लगे। नकुल थे ज्ञानी, नकुल बहुत ही ज्ञानी नहीं थे, वो उनके पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे। और सहदेव तो शैशव काल से ही अर्ध विकसित थे, बहुत पूरी तरह से उनके मानसिक विकास नहीं हुआ, या कहिए कि उनके अंदर बचपना शुरू से ही रहा। वो कभी भी बहुत एक सशक्त चिंतन उनके पास नहीं हो पाया। ये धर्मवीर भारती इनके बारे में कहते हैं, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर से लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। उस समय थे, जैसे पांचों पांडव बचे हुए थे, तो भीम थे, मंद बुद्धि थे, उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं था, वो अभिमानी थे, अहंकारी हो गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पांडवों कौरवों का वध भी किया था। बल था, बल का अहंकार भी था, और इसलिए वो बारंबार लोगों को प्रताड़ित ही कर रहे थे। अर्जुन थे जो एक वीर योद्धा थे, जिनके अंदर अहंकार नहीं था, लेकिन अब इस युद्ध के बाद अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को खोने की पीड़ा ने, दुख ने उन्हें असमय ही वृद्ध कर दिया। नकुल और सहदेव जो पांडवों में जीवित शेष थे, उसमें नकुल को बहुत ज्यादा लोक का ज्ञान नहीं था। अज्ञानी का मतलब मूर्ख नहीं है, लोक का ज्ञान ज्यादा नहीं था, अच्छे बुरे की समझ नहीं थे। उन्हें जो उनके बड़े भाइयों ने कहा, आदेशित किया, उन्होंने वही किया। स्वतंत्र निर्णय लेने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। आप पूरे महाभारत की कथा में आप देखिए कि नकुल और सहदेव की बहुत बड़ी भूमिका सामान्य तौर पर नहीं दिखाई पड़ती है। उसमें ज्यादातर जो वर्णन आता है वो युधिष्ठिर का है, या अर्जुन का है, या भीम का है। नकुल और सहदेव उतने महत्वपूर्ण पात्र नहीं, या उनकी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। वो पांचों पांडवों में थे, बस इससे बड़ा जो है उनका बहुत बड़ा रोल कहीं उसमें बाकी योद्धा थे, लड़े थे, कई योद्धाओं पर, कौरवों के कई योद्धाओं को परास्त किया, वो अलग चीज है, वीरता। लेकिन जब एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और चिंतन की बात करिए, तो उस दृष्टि से नकुल और उतने ज्ञानी नहीं थे बनिस्पत उनके भाइयों के। और सहदेव क्योंकि सबसे छोटे थे, तो वो उनके प्रति जो व्यवहार भी था, दुलार भी था, उनको कभी बड़ा नहीं होने का मौका मिला। वो अर्धविकसित ही रह गए, शैशव काल से ही सबके प्रिय, सबसे छोटे होने के कारण। एक युधिष्ठिर थे जो जिनके चिंतित माथे पर लदे हुए थे भावी विकृत युग के समय। भावी है और क्या है, विकृत युग। ऐसा नहीं कि भावी जो आने वाला युग है वो बहुत अच्छा है, जिससे आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपकी आंखों पर अपना जो भविष्य दिखाई देता है वो स्वर्णिम दिखाई देता है। आप इस उम्मीद में पढ़ते हैं, ये जानते हुए पढ़ते हैं कि मैं मेहनत करके पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा एक सुखमय जीवन होगा, परिश्रम करूंगा, पैसे होंगे, एक सुखमय भविष्य आपके सामने होता है, और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर एक थे जो सबसे ज्यादा इसमें समझदार थे। उनको कहिए कि धर्मराज भी कहा जाता है, धर्म की भी समझ थी, या एक तरह से कहिए सबसे अधिक बुद्धिमान थे। और इसके यही नहीं, वो युवराज, वो राजा भी थे। तो एक राजा का ही दायित्व होता है कि अपनी प्रजा, अपने स्वजनों परिजनों के साथ साथ अपनी प्रजा को उनको एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ लेकर जाए, उनके अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य में परिवर्तित करे। तो एक राजा की जिम्मेदारी किस रूप में भी ज्यादा थी, ये एक राजा के रूप में युधिष्ठिर की। उनका स्वाभाविक सी बात है कि जब राज्य में सब चारों तरफ अव्यवस्था हो, अविश्वास हो, अमर्यादा हो, धर्म पालन के प्रति कोई उन्मुख ना दिखाई दे, एक दूसरे के प्रति प्रतिघात की भावना भरी हो, घात की भावना भरी हो, विश्वास ना हो, भाई भी जो अपने प्रिय भाई हैं वो भी अहंकारी है, एक चिंतित है, समय बूढ़ा दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे समय में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो सबसे गुरुतर भार जिसके ऊपर था, वो थे राजा युधिष्ठिर। लेकिन
उनके चिंतित माथे पर, वो चिंतित है अपने इस राज्य को एक बेहतर खुशहाल राज्य में परिवर्तित करने के लिए वो सदैव प्रयत्नशील और साथ ही साथ चिंतित भी है, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर लदा हुआ है, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो आने वाला युग है वो उन्हीं के कंधों पर विराजमान है। लेकिन वो युग ऐसा कोई नहीं है कि युधिष्ठिर को ये दिखाई दे रहा है कि अभी ठीक है, अभी स्थिति पर खराब है, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छा युग आने वाला है, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। युधिष्ठिर चिंतित है इस बात के लिए कि उनका जो कंधा है वो आने वाले युग का, या कह सकते हैं आने वाले जो युग है उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन वह युग कोई खुशहाल या भावी जो कह सकते हैं जो भविष्य उन्हें दिखाई दे रहा है वो बहुत खुशहाल नहीं है, बल्कि वह युग भी विकृत ही दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि अभी जो अव्यवस्था है, जो चारों तरफ अराजकता का वातावरण है, अविश्वास का वातावरण है, ये भविष्य में और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो श्री कृष्ण जो सूत्रधार है इस युग के, द्वापर के, उनकी उपस्थिति में यह अव्यवस्था है, और युधिष्ठिर जानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण शापग्रस्त है और उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया था, अस्वीकार नहीं किया। अस्वीकार करते तो शायद एक उम्मीद रहती कि गांधारी का जो शाप है वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो परात्पर है, वो अस्वीकार कर सकते थे। लेकिन स्वीकार कर लिया, मतलब यह निश्चित हो गया है कि शीघ्र ही कृष्ण अपने वंश का समाप्त करके एक सामान्य बहेलिये के द्वारा मार दिए जाए। उनकी वही है कि जिससे हमें उम्मीदें हो कि वो परिवर्तन लाएगा, वो सामर्थ्यवान है, वो परिवर्तित करके एक खुशहाल राज्य में परिवर्तित कर सकता है। अगर उसकी उपस्थिति में ही इस प्रकार की दुरावस्था है, उसके ना रहने पर क्या स्थिति होगी, इसकी निश्चित रूप से कल्पना युधिष्ठिर को चिंतित कर रही थी। वो चिंतित इस बात के लिए थे कि आने वाला जो युग है, जो श्री कृष्ण के बिना होगा, वह बहुत विकृत होगा, और उस युग को लाने के, उस युग तक जाने की जो जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। जो आने वाला समय है वो और विकृत होगा, इनकी जिम्मेदारी है, और ये जानते हैं कि यह वो उस युग को बेहतर करने के लिए अक्षम है, उसे बेहतर नहीं बना सकते। एक थे वही एक एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। एक युधिष्ठिर ही थे जो ये समझ रहे थे कि जो प्रभु श्री कृष्ण, जिन्हें साप मिला हुआ है गांधारी से एक सामान्य वधिक के द्वारा पशुवत मारे जाने का और उनके पूरे वंश के समाप्त हो जाने का, जब उनका शरीर का त्याग हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब कैसी स्थिति होगी, यह सोच कर ही, या इसे समझ पाने का सामर्थ्य अगर किसी में था, युधिष्ठिर में था, और यह सोच कर ही वह बहुत ज्यादा चिंतित थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। जैसे आप एक बीज लगाते हैं, जैसे किसान, आप लोगों ने खेती किसानी भी देखा होगा, किसान बीज लगाता है और खाद पानी या फिर समय के साथ उस बीज से अंकुर निकलता है, फिर फसल तैयार होती है। पेड़ आपने लगाते हुए देखा होगा कि उसका एक छोटा सा बीज, फल का बीज जमीन के अंदर धंसकर अपने जो अनुकूल वातावरण पाकर फिर बड़ा होता है, फिर फल अपने फल देता है। एक प्रकृति का नियम है, छोटा सा बीज है और फिर वो बड़ा होता है, फिर फलदार वृक्ष में परिवर्तित होता है, छाया भी देता है, बीज फल भी देता है। लेकिन ये एक सकारात्मक दिशा का है कि बीज जो फलदार वृक्ष है, बीज है, फलदार वृक्ष अच्छा फल देगा, सुपाच्य है, पौष्टिक फल देगा, अच्छा परिणाम देगा। लेकिन अगर वो विष वृक्ष हो तो वो भी फल देगा, लेकिन वो क्या मनुष्यता के लिए, समाज के लिए उपयोगी होगा? चिंता ये इसी बात की है कि अभी तो शापग्रस्त श्री कृष्ण वर्तमान है, तब इतनी बुरी स्थिति है, और जो बीज हमने युद्ध के समय में जो वृक्ष लगाया था, अमर्यादा का, अधर्म का, विश्वासहीनता का, छल का, प्रतिघात का,
नियमों का अनदेखा करने का, मनुष्यता को समाप्त करने का, या जो भी हमने सद्गुणों को समाप्त करके जिस प्रकार के अविश्वास और अधार्मिकता की का विष वृक्ष लगाया था, जब वह अंकुरित होगा और एक बड़े वृक्ष में परिवर्तित होगा, तो जितना भी ज्ञान है, युग युग से संचित जितने भी पुण्य कर्म है, ज्ञान है, वह सब कुछ ढक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमने तो शुरुआत की थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो है यहाँ तो शुरुआत हो रही है। अभी शुरू में मैंने बताया कि वो शुरुआत हुई थी, अमर्यादा की, छल की, ये सारी शुरुआत तो कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू हुई। अब वो इनको डर इस बात का है, जिसकी शुरुआत हमने युद्ध भूमि में की, कुरुक्षेत्र के मैदान में की, जब वही बीज अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बनेगा और अपना वास्तविक फल देना शुरू करेगा, तब वह कितना भयावह। युधिष्ठिर इसी बात से संकित है, चिंतित है कि उस समय तो श्री कृष्ण भी नहीं होंगे, और हमने जितने अधर्म किए हैं, मर्यादा का क्षरण किया है, जब वो विष वृक्ष के रूप में, पर्या वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर अपना फल देना शुरू करेगा, उसका परिणाम मिलना शुरू होगा, तब क्या होगा। वो इस बात को जानते हैं कि ऐसी स्थिति जब आएगी, जब वो अपना विष वृक्ष अपना फल देना शुरू होगा, तो जितने भी युगों युगों से संचित ज्ञान है, हमारे पुण्य कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है, सद्भाव है, मनुष्यता है, वह सब भी समाप्त हो जाएगी। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से बाहर फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। सीढ़ी पर घुटनों पर बैठे हुए, एक देखिए यहाँ पर वो राज वैभव या उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी भी है, धर्मराज है, और राज्य के प्रति चिंतित भी है, राजा है, उनकी चिंता स्वाभाविक भी है। तो वो किसी राजप्रसाद में बैठकर उस तरह से नहीं, एक चिंतित व्यक्ति किस प्रकार से सोच सकता है। सीढ़ियों पर वो बैठे हुए हैं घुटने के बल। आप कल्पना करिए कोई विषादग्रस्त व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति कैसे बैठता है, किस उसे वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि वो किस पद पर है, किस कार्य में है, उसे भविष्य, जिसे भविष्य की चिंता होते है, कहीं भी उधेड़ में खोया रहता है। यहाँ पर वो युधिष्ठिर सीढ़ियों पर बैठे हुए घुटनों के बल पर, माथा रखे हुए, घुटनों पर माथा रखे, अपने घुटनों पर माथा टिकाए सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। भविष्य को उस से आशंकित है कि जब कृष्ण के अभाव में, क्योंकि कृष्ण के बिना जो भी अमर्यादाएं हुई है, जो भी मर्यादा का क्षरण युद्ध भूमि में हुआ था, जब वो पूरे अपने चरम पर होगा और लोग उससे प्रभावित होकर अब जब आचरण करना आरंभ करेंगे, तब क्या होगा, इस बात की चिंता में डूबे हुए हैं। अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, जिसका ऐसे निष्फल चिंतन में जिसका कोई निष्फल मतलब कोई जिसका कोई फल नहीं निकलना है। निष्फल क्यों कह रहे हैं धर्मवीर भारती? निष्फल कहने के पीछे उद्देश्य यही है कि सामान्य तौर पर जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं, तो हम उसका कोई, जैसे कोई समस्या है, उसका चिंतन करते थे, हम उसका एक समाधान लेकर आते हैं। समाधान अगर हमें मिल गया, तब क्या है कि हमारा जो चिंतन था, हमने जो जिस विषय पर चिंतन करना आरंभ किया था, जिस समस्या पर हमने विचार किया, हमें उसका फल प्राप्त हो गया, हम उस समस्या से निकलने का मार्ग हमें मिल गया। लेकिन युधिष्ठिर जिस चिंता में डूबे हुए हैं, वो निष्फल है। अभी तक उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है जब श्री कृष्ण के जीवित नहीं रहेंगे और जिस तरह से अविश्वास और जिस प्रकार की आत्मघाती प्रवृत्तियां इस संपूर्ण हस्तिनापुर नगर में व्याप्त हो गया है, जब ये अपने चरम पर होगा, उस समय इसे रोकने का क्या उपाय होगा। ये चिंतित है उस भविष्य को लेकर, लेकिन अपनी चिंता का कोई भी फल, कोई भी समाधान अपनी समस्या का नहीं निकाल पा रहे। इसलिए कवि कह रहा है
कि वो घुटनों के बल सीढ़ियों पर, घुटनों पर माथा टिकाए सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, दिन भर चिंता करते रहते हैं, अक्सर इसी चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका ये चिंतन निष्फल है। अभी तक उन्हें कोई भी मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से बाहर फैले निस्तब्ध तिमिर भरे, तो चारों तरफ सुनी सुनी आंखें, जो एक सूनापन है, एक सन्नाटा है, उदासी है। सूनापन, आंखों में सूनापन मतलब उदासी, चिंता, चिंतित है भविष्य को लेकर और समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी आंखों में उदासी है। भविष्य को लेकर आशंकित है, भविष्य की समस्याओं को लेकर सशंकित है, डरे हुए हैं, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए उदास है, उनकी आंखों में सूनापन है। राजा है, राजा होने के बावजूद भी उनकी आंखों में गहरी उदासी पसरी हुई है, और उसी उदासी के साथ वो बाहर देखते हैं निस्तब्ध, बिना स्पंदन के, एकदम शांत निस्तब्ध तिमिर घन गहरे अंधकार को। तिमिर कहते हैं गहरे अंधकार को, जहाँ कुछ भी दिखाई ना पड़े। घन, घना, घनीभूत, चारों तरफ गहरा अंधकार फैला हुआ है। राजा है, ऐसा नहीं है कि राजा है, राजमहल के बाहर सारी बत्तियां उन्होंने बुझा रखी, मसाले बुझा रखी हैं। यह भाव ये है कि उस राजा को अपने चारों तरफ गहरा अंधकार दिखाई पड़ रहा है, कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। ये अंधेरा जो बाहर अभी फैला हुआ है, युधिष्ठिर देख रहे हैं सूनी आंखों से, उदास आंखों से, निराश होकर। ये अंधेरा धीरे धीरे इनके मन में भी भरता जाएगा, और यही एक तरह से अवसाद की तरफ ले जाता है, आत्मघाती प्रवृत्तियों की। तो चलिए फिर आज इतना ही। अब आज सभी अपना अनम्यूट कर लो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सभी अनम्यूट कर लो। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यस सर। जिसको प्रश्न पूछना है केवल वही अनम्यूट करे। मेरा कहने का ये नहीं मतलब है कि मैंने कहा कि सभी अनम्यूट कर लो, तो ये मतलब नहीं है कि सभी अपना अनम्यूट ही कर लो। जिसको पूछना है वो अनम्यूट करो, और जिसको जैसे क्रम से पूछना है सभी पूछ सकते हो। अब सभी के लिए ओपन है। अगर कोई आज जो पढ़ाया है इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, या अभी तक जो पढ़ लिया है इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, उससे पूछ सकते हो। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे, ठीक है? यस सर। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ फिर बोलो। सर पूछ रहे थे सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सर इसमें पांडव के जो पांचों भाई हैं इसमें कोई मारा नहीं गया क्या सर? इस पे क्या कोई निर्देशक बैठकर बना रहे थे क्या कि कोई मारा नहीं जाएगा? अब देखो इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो ये महाकाव्य है, और इस पे बहुत कुछ टिप्पणी कर पाना कि वास्तविक रूप से ये युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बहुत प्रमाण अभी नहीं मिले, ठीक है? यस कि ये सर। किस समय का घटनाक्रम है ऐतिहासिक रूप से नहीं कह सकते, इसीलिए इसको मिथकीय पात्र कहा, मिथकीय घटनाक्रम कहा गया है, ठीक है? मान्यता में है, और आरंभ में जानते भी होंगे कि महाभारत का नाम जय संहिता था, महाभारत नहीं था। कई सारे कारण है, उसको उस पर अभी नहीं चर्चा करेंगे। और महाकाव्य है, निश्चित रूप से महाकाव्य एक लेखक लिखता है। अगर वो ऐतिहासिक घटनाक्रम हो तो भी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई युद्ध लड़ा जाए, उसमें सभी लोग मारे ही जाए या कोई मारा ही जाए। सर जैसे कि कौरव में सभी तो सर इतने था नहीं थे कि सर सब के सब मारे जाएं सर, उसमें भी तो इससे मर्यादा है तो हुआ है इस युद्ध में सर। जैसे कि इसमें क्या नकुल सहदेव क्या सर इतने शक्तिशाली नहीं थे, क्यों न मारा जाए? देखो इसमें जो कथानक में है तो वो भी अश्विन कुमारों के पुत्र थे, और जाहिर सी बात है देवपुत्रों अगर देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं, भले ही उनको कहा गया है कि एक जो है ज्ञानी थे, दूसरे पूरी तरह विकसित नहीं हुए, लेकिन शस्त्र कौशल में पारंगत तो थे ही। और दूसरी चीज है कि
कथा वस्तु के हिसाब से श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और श्री कृष्ण पांडव पक्ष में है, उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में पढ़ा होगा कि बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर भी काट लिया था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें फिर जिंदा किया था। तो कई सारी कथाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कथा में जाएंगे तो कथा में तो जो कथा का लेखक है वो जो उसमें जिसको खलनायक बनाता है उसे ही मारता है, बाकी को नहीं मारता है, बचे रह जाते हैं। जैसे अभी आप रामायण आपने पढ़ा होगा, तो रामायण में भी लड़ने वाले जो भी प्रमुख पात्र उसके रामायण के रहे, वो रावण जैसे शक्तिशाली राजा के पास जाके लड़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई जो प्रमुख पात्र थे उनमें से कोई नहीं मारा जाता। सुग्रीव नहीं मारे जाते, नलनील भी जीवित रहते हैं, अंगद जीवित रहते हैं, हनुमान जीवित रहते हैं, सभी जीवित रहते हैं। देखो ये जो भी है, लेखक जब अगर लिख रहा है किसी घटनाक्रम को, और सामान्य तौर पर जो विजेता पक्ष होता है वो इतिहास लिखता है, उसी के लोग लिखते हैं या उसी से जुड़े लोग लिखते हैं। इतिहासकार स्वतंत्र भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र इतिहास लेखन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहता ही है। और इसमें भी ये महाकाव्य है, अगर हम इसे रियल घटना भी माने तो भी ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से जिसने लड़ाई लड़ी तो उसमें सब मारे ही जाए, ठीक है। तो अगर नहीं मारे गए तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पांडव क्यों नहीं मारे गए, उनके पांडवों के पुत्र तो मारे गए ना, द्रौपदी के 5 पुत्र, अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर ही पांडव कुमारों का वध किया था, तो मारे तो गए। अभिमन्यु एक वीर योद्धा था, वो मारा गया। भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया। तो ऐसा नहीं है कि पांडव पक्ष से लोग नहीं मारे गए, काफी लोग मारे गए, ठीक है। लेकिन यह है कि जो प्रमुख पात्र थे उनको शायद लेखक ने, अगर से हम एक वास्तविक घटना ना मान के केवल मिथकीय पात्र माने, तो उसमें जो कथा वस्तु के लेखक ने जो इसे लगा, जिसको जिंदा रखना चाहा उसने उसको रखा। बाकी जो मारे गए उनमें अगर कोई महत्वपूर्ण नहीं रहे तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। यस सर। और किसी के बारे में कोई प्रश्न? तो ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करें। ओके सर। आज इसको कोशिश करेंगे जो है, एक बात तुम लोग सभी इसको रिवीजन कर लो, घर पे पढ़ते रहो। अभी परीक्षाएं तो तुम्हारी 17 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं होंगी, 16 या 17 से शायद है पीजी की परीक्षा। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम इसे जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। पढ़ते रहो, घर पे खुद भी पढ़ो, अभी तक जितना पढ़ चुके हो। ये 5वां और अंतिम अंक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। कल भी क्लास इसी टाइम रहेगी, और जब तक कॉलेज नहीं खुल जाता, जब कॉलेज खुल जाएगा तो एडमिशन वगैरह आरम्भ हो जाएगा, तो ये टाइमिंग हम बदल देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जब क्लास या कॉलेज खुल भी जाएगा, उस समय भी परीक्षा के दौरान भी अगर मेरा दोनों टाइम ड्यूटी मेरी परीक्षा में नहीं लगती है तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता रहूँगा, लेकिन टाइमिंग अलग होगी। उस समय हम बताएंगे कि कब पढ़ाएंगे, और तब तक आप लोग भी इसको सभी रिपीट करते रहो। जहाँ नहीं समझ में आता है, जहाँ भी ऐसा लगता है कि ये पढ़ा और अभी ठीक से समझ में नहीं आया, वो फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर।